बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमसे ये पूछा गया है कि मैंने घर से वज़ू किया और वज़ू करने के बाद मैं मस्जिद के लिए निकला तो रास्ते में नामहरम ख़वातीन के ऊपर नज़र पड़ गई। बाज़ार में है हमारे पूरा, वहाँ बाज़ार में से गुज़र के नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है तो कई नामहरम के ऊपर नज़र पड़ जाती है हर नमाज के वक्त में। तो क्या मेरा वज़ू बाकी रहता है या मेरा वज़ू ख़त्म हो जाता है? मुझे मस्जिद में जाकर नए सिरे से असर नौ वज़ू करना चाहिए? तो ये जवाब सुन लीजिए। नामहरम को देखना गुनाह है और वो भी एक नज़र आपकी पड़ गई, आपने अपनी नज़र को नीचे झुका लिया तो ये मुआफ़ है। अचानक नज़र इसको कहते हैं। और एक है कि नीयत करके उसको देखना और देखते चले जाना, ये नाजायज़ है और गुनाह का काम है। लेकिन ये गुनाह का काम तो है, वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों में इसका शुमार नहीं होता, नवाकिज़ वज़ू में से नहीं है। लिहाजा आपको नामहरम को अगर जानबूझकर आमदन नियतन देख रहे हैं तब भी गुनाह होगा नामहरम के ऊपर नज़र डालने का, लेकिन उसकी वजह से आपके वज़ू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका वज़ू जायज़ है, दुरुस्त है, कायम है, आप उसी वज़ू से नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये पूछी है कि क्या सिगरेट पी लेने से या हुक्का पी लेने से वज़ू है, लेकिन सिगरेट का आदी हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, तो क्या सिगरेट पी लेने से मेरा वज़ू टूट जाएगा? या निस्वार का अगर कोई शख्स आदी है और वो निस्वार रख लेता है तो क्या निस्वार रख लेने से, क्योंकि उसका एक जायका भी है, उसकी बदबू भी है, तो क्या उसकी वजह से वज़ू टूट जाता है? तो ये बात भी समझ लीजिए कि सिगरेट पीना इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, निस्वार खाना इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इस एतबार से ये नापसंदीदा अमल ज़रूर है। हम कहते हैं सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, निस्वार नहीं खानी चाहिए, कोई भी ऐसा नशा जो कि तंबाकू से मुताल्लिका हो और इंसान के जिस्म में नुकसान का पहुंचाने का बाइस और सबब हो, शरीयत उसको कतई पसंद नहीं करती। लेकिन इसके ये नवाकिज़ वज़ू में से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने वज़ू था आपका, आपने सिगरेट पी है तो उसकी वजह से आपका वज़ू टूट गया। आप बावज़ू थे, आपने निस्वार रखी है और अब आपका वज़ू उसकी वजह से टूट गया। एक बात का लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि सिगरेट पीने की वजह से जो मुंह में स्मेल और बदबू आ जाती है, निस्वार खाने की वजह से इंसान के मुंह के अंदर जो स्मेल और बदबू आ जाती है, वो बदबू बहरहाल एक नापसंदीदा चीज़ है। उसके साथ मस्जिद में जाना या नमाज पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप कुल्ली कर लें और अच्छे तरीके से, अगर मिसवाक है तो मिसवाक कर लें ताकि मुकम्मल तौर पे उसका बदबू भी और उसके बुरे असरात ज़ाइल हो जाएं, निस्वार की बदबू भी और उसके बुरे असरात ज़ाइल हो जाएं। लेकिन अगर आप मिसवाक नहीं कर रहे तो कम से कम अच्छे तरीके से मुंह में डालकर कुल्ली कर लें और उंगली अपने दांतों के ऊपर फेर लें, ज़बान के ऊपर फेर लें, ताकि वो सारी की सारी बदबू ज़ाइल हो जाए। क्योंकि मस्जिद के अंदर तो मना है कि लहसुन खाते साथ ही फ़ौरन मस्जिद में मत आ जाओ, प्याज खाते साथ ही फ़ौरन मस्जिद में मत आ जाओ, क्योंकि वो जो मुंह के अंदर हल्की सी स्मेल और बदबू है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। आपके साथ जो बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, उसको भी बदबू आएगी, उसको भी तकलीफ होगी। जो आपके साथ नमाज में खड़ा होगा उसको भी बदबू पहुंच सकती है। लिहाजा सिगरेट एक आम चीज़ है, निस्वार एक आम चीज़ अब हो चुकी है। लिहाजा सिगरेट पीने के बाद, निस्वार खाने के बाद आपके वज़ू को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नमाज में जाने से पहले कुल्ली ज़रूर कर लें और उस बदबू को ज़रूर ख़त्म कर लें, ताकि आप जब वहाँ जाएं तो ना फरिश्तों को तकलीफ़ हो, ना आपके साथ वालों को तकलीफ़ हो। अल्लाह जल्ले शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी अहकामात को समझने, उनके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते।